फिर सिखों का भड़काया, ये मुसलमानों का भड़का रहे हैं, ये दलितों का भड़का रहे हैं। आरक्षण को तोड़ दिया जाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। जो मोदी सरकार ने कर दिया उसने कोई माइका लाल मेट नहीं सकता। 370 धारा को कैसे तोड़ देगा? अब की बार 370 धारा और पीओ की पेपर भी हमारा होना है। किसानों का हर बीजेपी का हर बीजेपी में आएगा। हाँ, चौधरी चरण सिंह को जो किसने चमकाए हैं, रतन इसको दिया है। कितने रतन दिए हैं इसको मोदी को? ये क्या दे रहा है राहुल? सन 77 में बहनचोदी हिंदुओं की नसबंदी करवाई इंदिरा गांधी संजय ने, बंशीलाल ने। और मुसलमानों का क्या किया इसने? इसको भारत की राजनीति का नहीं पता। ये भारत में पैदा हुआ था राहुल। क्या है भारत की राजनीति? कहता मैं किसानों का दफ्ता ईश्वर ने पूछो 1 किलो में गेहूं का बीज कितना गिरता है, चना कितना गिरता है, सरसों कितनी गिरती है, किस टाइम में कौन सी फसल पकती है, इसको क्या पता है? नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा में। यहाँ पे मोदी जी की चुनावी जनसभा शुरू हो चुकी है और यहाँ पर लोग आए हुए हैं, दूर दराज से लोग मोदी जी को सुनने आए हैं। हम बात करेंगे कि इस बार हरियाणा में वो किसकी सरकार बना रहे हैं, क्योंकि 10 साल से लगातार यहाँ पे बीजेपी की सरकार है और ऐसा भी लोगों का एक कहना है कि सरकार को इस बार चेंज करना है। ऐसे में हमारे साथ लोग हैं, मैं इनसे जानूंगा कि उनकी क्या राय है हरियाणा चुनाव को लेकर। दादा, क्या नाम होगा? मेरा नाम वीरपाल है और कोसली हल्का विधानसभा से रहता हूँ। और बाकी ये है कि जो विकास के कार्य हुए हैं बीजेपी के टाइम में, सनातन का जो हुआ है बीजेपी के टाइम में हुआ है, किसान का जो मुद्दा हुआ है बीजेपी के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में भ्रष्टाचार, भाईबंदी, भतीजावाद और खर्ची फर्ची का काम चला है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं जब से बीजेपी आई है तब से लगातार हिंदू मुस्लिम के बीच में फासले बढ़ गए हैं और बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, आपसी भाईचारा खत्म कर रही है। राहुल गांधी को एक तो अपने हिंदू का नहीं पता, वो हिंदू है या मुस्लिम है या कौन सा गोत्र है, पहली बात तो ये है। फिर उसको राजनीति का कोई इतने बड़े जो अपोजिशन में बैठा है तो वो जो ये नहीं बोलता कि मैं पार्लियामेंट से बोल रहा हूँ या घर की गली से बोल रहा हूँ। तो राहुल गांधी का तो कोई नेता वाला है नहीं। वो दादा लाई की इनके खानदानी वो आ रही थी, चली हुई आ रही थी परंपरा, उसी के इसका नाम आ रहा है। बाकी कोई नेता वाले में वो नहीं है। राहुल गांधी का नेता का वो नहीं है, ना किसी के विकास का काम है और ना उनका कहीं बोलने का काम है। कह रहे हैं इस बार तो तख्ता पलट कर दे देंगे, इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। कह रहे हैं बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देंगे। अपोजिशन का क्या काम है? आरोप लगाना, कहना। बाकी ये तो जनता का काम है, जनाधार है, जनाधार बताएगा किसको उखाड़ना है किसका ना। कह रहे हैं किसानों को जो है उन्होंने बहुत तंग किया है, किसानों के लिए कोई काम नहीं किया है बीजेपी ने। बीजेपी सरकार में किसान जितना खुश है ना इतना कोई नहीं है। केवल मात्र अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कांग्रेस राज था तो टोटली गुंडा कर देती है। अब युवाओं को सीधी भर्ती हो रही है बिना खर्ची पर्ची के, और ढेर सारी किसानों को दे रखे 2000 रुपये हर 4 महीने में एक बोरी गेहूँ गिर जाए इसे। जो गरीब भी उनके पास भी 4 महीने में 2000 रुपये, 2000 में एक बोरी गेहूँ आ जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल कर आती है, लोग यहाँ पे बात करो या कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ये हमेशा कहती है कि बेरोजगारी महंगाई चरम पर है। बीजेपी जब से आई है तब से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। चाचा, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ना तो यहाँ पे कोई महंगाई बढ़ रही है, ना पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। जब आगे से दाम बढ़ते हैं तो ये भी, इसमें किसी प्रकार का कोई कांग्रेस जो कहती है झूठा आरोप लगाती है। यहाँ सब मस्त हैं और यहाँ पर भाईचारा भी खूब है। और यहाँ बीजेपी की सरकार ने जो काम कर दिया ना वो आज तक कांग्रेस ने पूरे देश में नहीं किया। और यहाँ की सभी जनता, आम नागरिक जो समझता है वो बीजेपी को ही लेना चाहता है, बीजेपी में ही रहना चाहता है। बीजेपी ने किसी का कुछ छीना नहीं है। बीजेपी ने तो आम जमींदार को भी दिया है। आज जमींदार के घर में 500 रुपये आ रहे हैं पर महीना। उस 500 रुपये में जमींदार अपना बिजली का बिल तो भर सकता है, इससे ज़्यादा और क्या करेंगे। रही बात बेरोजगारों की, कोई बेरोजगारी नहीं है। जो बच्चे, चाहे मेरा बच्चा हो चाहे आपका बच्चा हो, जो योग होगा वो लगना चाहिए। आम जनता यही चाहती है। पैसे दे के जिनकी 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ पैसे दे के कांग्रेस राज में जिनके बच्चे लग गए, हमारे जैसे गरीब आदमी के बच्चे कहाँ लगेंगे? उनकी योग्यता उनके घर में रहेगी। मोदी जी ने जो इस देश के लिए और बीजेपी ने हरियाणा में जो काम किया है, इस 10 साल से अंदर ऐसा काम 60 साल वालों ने नहीं किया। 60 साल से नहीं हुआ। जी भाई, ये बताएं कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अगर हम वापस आए तो धारा 370 राम मंदिर जैसे मुद्दे को हम पलट कर रख देंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पर? पलट देगा जी, पलट देगा। है उसकी क्या हिम्मत पलट देगा वो? उसकी क्या हिम्मत पलट देगा? कैसे पलट देगा वो?
राहुल का कुछ नहीं बस कर रहा है आई पे कुछ नहीं बस कर रहा है राहुल का अरे हाँ कुछ भी नहीं पल्ला ही अरे युवा नेता बता रहे हैं अपने आप ना हाँ, ना नेता बताए जाओ नू हाँ, नेता तो मैं भी ला जाकर मैं नेता हूँ ला क्या सारा कुछ नहीं हाँ भाई क्या कहेंगे युवा हैं आप जी जी राहुल जी जो कह रहे हैं झूठ बोलना, पब्लिक को भड़काना, पहले किसानों का भड़काया, फिर सिखों का भड़काया, ये मुसलमानों का भड़का रहे हैं, ये दलितों का भड़का रहे हैं, आरक्षण को तोड़ दिया जाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। जो मोदी सरकार ने कर दिया उसने कोई माई का लाल मेट नहीं सकता। 370 धारा को कैसे तोड़ देगा? अब की बार 370 धारा और पीओ की पेपर भी हमारा होना है अगली बार। मोदी साहब 29 में भी आएंगे, सन 2047 के अंदर भारत को 1 नंबर बना देंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस सरकार के अंदर क्या होता था? अटल बिहारी के टाइम पर, माननीय श्री स्वर्गीय किशन सिंह के टाइम पर 13 परमिट कैश के आए। उन्होंने चिट्ठी लिखी मैं किस किस को दूं। पूरा हरियाणा में अटल बिहारी ने गैस कनेक्शन खोल दिया गाँव गाँव। कांग्रेस की सरकार आई मान सिंह के में, गाँव गैस बटनी बंद हो गई। लोग 3 बजे लाइन में खड़े हो जाते थे, 12 बजे कह देते थे खत्म हो गई, उनका ब्लैक में बेचते थे। अब आलू को भी टमाटर की तरह गैस गांव में मिलती है। मोदी सरकार जिंदाबाद। 2175 रुपए 2275 रुपए गेहूँ खरीद कर गरीबों का फ्री अनाज दे रहा है। 40 रुपए में सरसों की तेल दे रहा है, 15 रुपए किलो चीनी दे रहा है। इन्होंने क्या दिया? किसानों का गेहूं का रेट उसके टाइम पर क्या था, अब क्या है? DAP का रेट उसके टाइम पर क्या था, अब क्या है? वही रेट है अभी। अच्छा, रही बात डीजल पेट्रोल का दाम, इनका मनमोहन का टाइम पर 22 रुपए डीजल था और 60 रुपए जा रहा है। इन्हें क्या बढ़ाया है 10 साल में? राकेश टिकट कह रहे हैं, हम रोक कर दिखाएंगे। राकेश टिकट हमारा किसानों का है, बीजेपी का हर बीजेपी में आएगा। हाँ, चौधरी चरण सिंह को जो किसने चमकाए हैं, रतन इसको दिया है। कितने रतन दिए हैं इसको मोदी को? ये क्या दे रहा है राहुल? सन 77 में बहनचोदी हिंदुओं की नसबंदी करवाई इंदिरा गांधी संजय ने, बंसीलाल ने। और मुसलमानों का क्या किया इसने? इसको भारत की राजनीति का नहीं पता। ये भारत में पैदा हुआ था राहुल। क्या है भारत की राजनीति? कहता मैं किसानों का दफ्ता, इसको न पूछो 1 किलो में गेहूँ का बीज कितना गिरता है, चना कितना गिरता है, सरसों कितनी गिरती है, किस टाइम पर कौन सी फसल पकती है, इसको क्या पता है किसान क्या चीज होती है? मोदी का पता है किसान का बेटा है। अरे विरोधी दल के पहले किसान सांगवान को सोनीपत में बीजेपी वोट लगाया, अब की बार विरोधी दल में प्रदीप सांगवान आएगा गारंटी के साथ, गवाना में अरविंद शर्मा आएगा गारंटी के साथ, मनीष ग्रोवर जी आएंगे, बहुत सारे 3 लाख वोटों से जीतेंगे। मोदी सरकार जिंदाबाद। हेलो भाई ना जिक्र चला राकेश टिकैत का, मेरी आत्मा भी और भाइयों की आत्मा ना, राकेश टिकैत किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन। उसकी आमदनी 1900 क्विंटल गंडा दिया था, 13,000 क्विंटल गंडा उसका मील में कैसे बिक गया? उसकी तो तरक्की होगी और ये जमींदार रह गए। आज उसकी 4 करोड़ रुपए हैं, 80 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी होगी कड़ताई, इतनी बढ़िया गाड़ियां के शोरूम हम तो आड़े गाड़े रख दिए, अपना अपना भोबा भर लिया टिकैत ने। इसका बाबू बहुत भला आदमी था, मान्या कर दे, झंडी रखा कर दे, झंडा उठाया कर दे, बहुत ही भला मानस था। इसने अपना बाप का बट्टा ला दिया और इसका पतन है। इतनी कमा लिया। टिकैत नहीं है, डिकैत है। डिकैत है, डिकैत है, वो टिकैत नहीं है, डाकू है, डाकू। अब समय आ गया है, युवा बुजुर्ग महिलाएं हमारे देश की सब जाग चुकी हैं। अब बदलाव का समय है, बीजेपी सरकार आएगी, जिंदाबाद बीजेपी सरकार जिंदाबाद। जैसा कि आप जानते हैं, जाग उठो सब नर और नारी, क्यों जाग उठो सब नर और नारी, क्यों इतनी भूल करो बड़ी भारी, क्यों दूसरा की करो तब्बेदारी, जब डोर हमारे हाथ में बड़ी झड़काया गाया। आज तुम मत ना दस्त खाओ, गली गली में धूम मचाओ, जय भीम का नारा लाओ, फिर कमल फूल पर मोर लगाओ, राज तुम्हारे हाथ में। बिल्कुल, ताऊ ने एक बहुत बड़ी बात की, जय 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 भीम का बात किया। ताऊ ने बड़ी अच्छी बात कह दी। चंद्रशेखर रावण जो भीम आर्मी के चीफ है और दलितों के अपने आप को नेता कहते हैं, अभी राहुल गांधी ने जब दलितों का अपमान किया तो वो शांत क्यों थे? वो तो एक समाज को अलग करने के लिए साथ था।
उसके समाज यहाँ का नहीं है, वो उधर का ही है। यहाँ हम उसका कुछ नहीं जानते हैं, ना उसके साथ हैं। दलित है तो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। जय भीम के नारे की क्या सत्ता है? क्योंकि जय भीम जय हाँ भीम सभी का है, और मीम मीम तो है ही नहीं।